राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पीएचईडी मंत्री की मेहरबानी का एक और बड़ा खेल उजागर हुआ है। एक इंजीनियर की चार्जशीट ही पीएचईडी अधिकारी खा गए। दरअसल बात करें तो जेजेएम में 55.61 लाख के फर्जी भुगतान से जुड़ा यह पूरा मामला है। एक्सीएन खंड बांसवाड़ा कल्पेश लोहार ने फर्जी भुगतान किया था। बिना काम किए ही टीपीआईए को करीब 56 लाख रुपए का फर्जी भुगतान यहां पर कर दिया गया। एक बड़ी जानकारी सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। समाचार प्लस के खुलासे के बाद विभागीय जांच में भी फर्जीवाड़ा उजागर हुआ और इसके बाद एससी बांसवाड़ा ने कल्पेश लोहार के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भिजवाया था। जुलाई 2025 में एसी ही उदयपुर सहित सभी उच्च अधिकारियों को यह प्रस्ताव भेजा गया। कल्पेश लोहार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के तकरीबन 1 दर्जन के मामलों में शिकायतें मिल चुकी हैं। जेजेएम की दर्जनों योजनाओं में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। गंभीर प्रकरण उजागर होने के बाद सीए ने भी एक पत्र लिखा। 16 सीसीए के तहत 15 दिन में प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते कल्पेश लोहार के खिलाफ कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की गई। कल्पेश लोहार की चार्जशीट का प्रस्ताव 5 महीने से गायब पड़ा है। पूरे प्रकरण में एसीई उदयपुर शैतान सिंह की मिलीभगत सामने आ रही है। लंबे समय से पीएचईडी उदयपुर संभाग में एक पावरफुल मित्र मंडली है जो कि लगातार इस तरह के मामलों में सक्रिय है। इस मित्र मंडली में कुछ छोटे बड़े इंजीनियर शामिल हैं, दलाल शामिल हैं, पावरफुल ठेकेदार भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो इस मित्र मंडली को पीएचईडी मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते पीएचईडी अधिकारी दर्जनों प्रकरणों में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, जबकि इन प्रकरणों की जांच में करोड़ों के फर्जीवाड़े अभी तक उजागर हो चुके हैं। एक बड़ी जानकारी सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से। बड़ा भ्रष्टाचार, एक मित्र मंडली जो कि लगातार सक्रिय है और ऐसे आरोप हैं कि इस मंडली को एक मंत्री हैं जिनका सानिध्य भी प्राप्त है, जिसके चलते लगातार इस तरह के फर्जी मामले उजागर हो रहे हैं। एक और बड़ा खेल पीएचईडी मंत्री की मेहरबानी से एक इंजीनियर की पीएचईडी अधिकारी चार्जशीट ही खा गए। जेजेएम में 55.61 लाख के फर्जी भुगतान से जुड़ा यह पूरा मामला, इससे पूर्व भी लगातार समाचार प्लस इस तरह के मामलों को उजागर करता रहा है। एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सीएन खंड बांसवाड़ा कल्पेश लोहार ने फर्जी भुगतान किया था। बिना काम किए ही टीपीआईए को तकरीबन 56 लाख रुपए का फर्जी भुगतान यहां पर कर दिया गया। समाचार प्लस के इस एक्सक्लूसिव खुलासे के बाद विभागीय जांच में फर्जीवाड़ा भी उजागर हुआ, लेकिन अभी तक इस तरह के मामलों में कोई भी कार्रवाई विभाग के द्वारा नहीं की जा रही। एससी बांसवाड़ा ने कल्पेश लोहार के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी भिजवाया था।